जहाँ पर एक तरफ ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि 13-14 साल में लड़कियाँ लड़के शादी कर लेते हैं। वहीं पर हमें ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है कि सब कुछ जानते-बूझते लड़कियाँ अपने ससुराल को किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे सावित्री कुमारी ऑफिशियल के बारे में। सावित्री के बारे में हमें बात करनी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि बहुत सारी वीडियोस उनकी वीडियोस आने के बाद बनने लगी हैं। उसका रीज़न क्या है वो भी आपको यहाँ बताऊँगी। उनका रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने इस बीच जब उनकी शादी हुई, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ सारी बात शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको ये बात मेरी इस बात को समझने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बीच-बीच में से बात उठा के रखूँगी तो आप समझ नहीं पाएँगे और फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो चलो करते हैं स्टार्टिंग से उनकी बात स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि सावित्री ने ये चीज़ें बोली थी कि मैंने जब इनको पसंद किया था, मतलब जब तक इनकी सगाई, शादी कुछ नहीं हुई थी, सिर्फ़ एक कहते हैं ना लड़का देखने के लिए जाते हैं तो उसके थ्रू हमें बात करनी होती है कि भैया हाँ, चलो हमें लड़का देखना है, अगर आपको पसंद है तो हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर उसने ये चीज़ें क्लियर की थी कि हाँ, मुझे लड़का पसंद है। फिर उसके बाद उसके भाई ने उससे ये चीज़ पूछी थी, देखो अभी शादी मैं कर रहा हूँ, पापा नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी लगता है तो तुम मुझे बताओ। तुम मना करोगी तो हम अभी मना कर देंगे और हम तेरी शादी कहीं और करेंगे। ये चीज़ उनके भाई ने कही थी। तो ये एक भाई होने के नाते इन्होंने बहुत प्राउड वाली बात की थी डांसर सनातन ने, जो कि इनके भाई हैं। बहुत प्राउड वाली बात यहाँ पर फेस की गई थी और सुनने में जो चीज़ें आई हैं बिल्कुल रियल है, जो कि उन्होंने खुद ने भी ये चीज़ें बताई हैं। तो उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं कि जब इनको पता चलता है सावित्री को ये चीज़ें होती है कि हाँ, नहीं मुझे सब चीज़ ठीक है। और यहाँ पर सावित्री ने ये चीज़ें भी कही थी कि मेरी जो माँ है वो ये कहा करती थी कि लड़का लड़की से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर एज मैटर नहीं करती है, क्योंकि जहाँ पर लड़के की एज लड़की से बड़ी है तो वो मैच्योर रहता है, रिश्ते कम टूटते हैं, समझते ज़्यादा हैं लड़का अगर लड़की से बड़ा है तो। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है लड़कियाँ अपने रिश्ते को बहुत जल्दी तोड़ देती हैं, पर ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ है। रिश्ते हमेशा जब भी टूटे हैं लड़के की ही वजह से टूटे हैं। बहुत कम चांस होता है, रेयर चांस होता है कि लड़कियां अपना घर तोड़ती हैं, क्योंकि उनके पास उस घर के अलावा और कोई घर नहीं बचता। इसीलिए बहुत सोच समझ के वो ऐसा कदम उठाती हैं कि अपने ससुराल से पैर बाहर निकालती हैं। बट इस बीच ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कि ये कानून हमारे लिए बनाया गया है, तो इसको फ़ायदा उठाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से जो लोग रियल में दुखी हैं, परेशान हैं, उनको भी पुलिस इग्नोर कर देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो हम वहीं आते हैं, अभी तो बहुत आगे चले गए हम। सीधा हम वहीं पहुँचते हैं जहाँ पर कि सावित्री ने ये चीज़ें बोल दिया था कि हाँ, मुझे लड़का पसंद है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उनके बाद उनकी बातचीत होती रही फ़ोन पे। फ़ोन पे बात होने में और सामने बात होने में बहुत फ़र्क होता है। पर फिर भी चलो कोई नहीं, सावित्री एक अपने ऊपर, अपने पैरों पे खड़ी लड़की है। उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है कमाने में। कमाने में उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छे से अपना गुज़र-बसर कर सकती है। इतना वो कमा लेती है। और ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें उसके भाई ने उसको उसके पैरों पे खड़ा करके रखा, बहुत बड़ी बात है। और एजुकेशन है, पढ़ी-लिखी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है सावित्री की। तो यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, उससे कुछ बात होती है फ़ोन पे, जैसे रो रेगुलर जो बातें होती हैं, अपनी सासू माँ से बात करती है, अपने हस्बैंड से बात करती है, अपनी ननद से बात करती है। तो जैसे-तैसे उनके साल, डेढ़ साल निकल जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी शादी तय होती है, शादी हो सगाई-वगाई हो जाती है, शादी तय हो जाती है। तो उनके भाई ने, मतलब नहीं, सावित्री के भाई ने शादी कर दी। सब कुछ अच्छा देना-लेना किया, बहुत अच्छे से किया, पर जो शादी देख रहे थे वो उनके वहाँ की कल्चर की शादी है। जैसा वहाँ होता है वही चीज़ें उन्होंने फ़ॉलो की है, तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जैसा आपके समाज में, आपके स्टेट में होता है, आप वही चीज़ें फ़ॉलो करेंगे। अब ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में जा रही है, पूरे वर्ल्ड उस चीज़ को नहीं समझ सकता, वही लोग समझेंगे जो उनके आस-पास के लोग हैं या फिर जहाँ पर जिनके कल्चर में वो चीज़ें होती हैं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो ठीक कह रही हूँ तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे चलते हैं, तो उनके वहाँ शादी होती है। शादी होने के बाद उनके हस्बैंड ने एक होटल यहाँ पर लिया होता है जहाँ पर सावित्री रहती थी। सावित्री जहाँ रहती थी, जहाँ पे उसका मायका था, वहाँ पर उसके भाई ने एक होटल दिला दिया था कि आप यहाँ पर अपना रह सकते हो, जब तक यहाँ के जो फंक्शंस हैं वो नहीं फ़ारिग हो जाते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से रहा और शादी हुई, विदा हो गई, सावित्री अपने घर चली गई। उसके बाद उसके भाई ने एक अगले दिन बहुत बड़ा फंक्शन
रखा सावित्री के लिए, क्योंकि सिंपल सी शादी हुई थी, तो उसने जो फंक्शन था बाद का वो बहुत ज़्यादा ब्राइड फंक्शन रखा गया, ठीक है, शादी का। उसमें उसने अपनी बीवी की, क्योंकि आपने देखा कि सावित्री की जो भाभी है उसकी अच्छे से प्रॉपर वो सारी चीज़ें नहीं हुई थी। तो कोई नहीं, उन्होंने उसको भी वही ऐसे ही जोड़ा-वोड़ा पहनाकर वहाँ पर बिठाया, क्योंकि उसके लिए भी वो फंक्शन पहला ही फंक्शन था, क्योंकि उसके नाम पर कोई फंक्शन नहीं हुआ था। ये चीज़ें भी सावित्री के भाई ने बहुत अच्छे से नोटिस की और इस चीज़ पे भी फ़ोकस किया। बहुत अच्छी बात लगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, शादी होने के बाद जब सावित्री अपने घर जाती है, सब लोग यहाँ पर मिल लिए, मिला लिए। जब वो अपने ससुराल जाती है अपने पति के साथ, जब उसका भाई उसे मिलने जाता है, तो वहाँ पर उसकी भाभी उसको ट्रेन में कुछ पैसे देती है कि रास्ते में, सफ़र में कुछ चीज़ें काम आएँगी, और जब सासरे जाते हैं तो पेरेंट्स देते हैं। क्योंकि वहाँ पर पता नहीं उनके वहाँ होती है नहीं होती, हमारे यहाँ होती है, पैर छुआई की रस्म होती है, उसके अंदर मायके से जो पेमेंट होती है, वो अपनी देवरानी, जेठानी, नंद को अपने ससुराल वालों में दी जाती है। तो शायद इस तरीके से उन्होंने दिया होगा और कुछ पैसे को लेस ले दे दिए कि आगे चल के कोई काम आए, मतलब कुछ लेना हो तो ले सकते हैं ईज़िली। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से सब चीज़ें हुई, यहाँ सारी चीज़ें हुई। फिर सावित्री अपने ससुराल जाती है। वहाँ जाके जिस तरीके से एक वेलकम किया जाता है, वो मुझे थोड़ा फीका लगा। मैं अपनी राय रख रही हूँ, बाकी आगे बात रखेंगे। तो वहाँ पर उसको वेलकम किया जाता है, जो उनका वहाँ रीति-रिवाज़ है, उस हिसाब से उसमें फ़ॉलो किया जाता है और सावित्री को अपने रूम में ले जाया जाता है। तो जब वो रूम में जाती है, तो वहाँ वो घर को देखती है इस तरीके से, क्योंकि देखो, एक सुलझी हुई लड़की, चाहे बेशक गाँव में रहती थी, पर साफ-सफाई उनके वहाँ बहुत देखने को मिलती थी। तो उनके वहाँ काम ही कुछ ऐसा था, मतलब कार्ड-वार्ड का, डाई-वाई का, थैले वालों का, कुछ इस तरीके का उनका काम होता था, उनके हस्बैंड का। तो उसी चीज़ को वो क्या करती थी कि वो, क्योंकि जहाँ पे इस चीज़ का काम होगा तो थोड़ा फैला हुआ तो दिखाई देगा ही ना घर। तो वही चीज़ें हुई, तो लोगों ने वो जब उस चीज़ को देखा, कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे घर में सफाई नहीं है, ये है, वो है। इस तरीके से काफ़ी कुछ बातें बोली गई। तो कोई नहीं, तो उसने फिर इसके बाद जब उसके हस्बैंड से पता चला, धीरे-धीरे सब चीज़ें क्लियर होने लगी, तो उसकी सास बोलती है कि फ़ोन पे ये चीज़ें क्या हो रही है? तो उसने बताया कि ये चीज़ें ऐसे हैं, पर जब उनकी पेमेंट आती, क्योंकि अभी सावित्री नई-नई थी, तो उसको घुमाना-फिराना, शहर दिखाना, मार्केट लेके जाना, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी और अभी भी होती है। आगे क्या चीज़ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आगे की जो बातें हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब तक की पूरी स्टोरी मैं सावित्री की यहाँ पर आप लोगों को अपने माध्यम से रख रही हूँ। आशा करूँगी कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ, उसको घुमाना-फिराना, अच्छे से ट्रीट करना कि उसका मन लगा रहे। वो सब चीज़ें की। तो धीरे-धीरे सावित्री की जब पेमेंट आई, यूट्यूब पेमेंट, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद ही ये खुलासा हो गया कि सावित्री को घर ढूँढना है। बहुत बड़ी बात है ना, कि सावित्री को घर ढूँढना है। घर ढूँढना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सावित्री जहाँ रहती है वो रेंट का घर है, इसीलिए सावित्री होम टूर नहीं करा सकती। प्रॉपर होम टूर सावित्री ने नहीं कराया था। तो भैया जैसे-तैसे पता चला, तो फिर उन्होंने धीरे-धीरे सारी बातें रखी। तो जब शादी नहीं हुई थी तब तक तो ये चीज़ें थी, भैया घर है। फिर उस घर को बेच दिया गया, फिर यहाँ आकर रेंट पे रहने लगे। वहाँ का सारा सामान वहाँ ले गए। तो अभी तक तो जो भी चीज़ें हैं वो यही है। तो काफ़ी तरीके से सावित्री बहुत मज़बूत बन रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा मज़बूत है। और मुझे ऐसा लगता है हर एक हाउसवाइफ़ को इस चीज़ के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग उसको होना चाहिए अपने ससुराल के प्रति। आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पे भी हम नज़रें डालेंगे अपनी। तो यहाँ पर उसको पता चलता है कि जो जिसको पेमेंट किया था 5-7 लाख रुपया, वो भाग गया। तो ये तो धोखाधड़ी है भैया, कभी भी कोई भी भाग सकता है, इतनी पेमेंट आपको नहीं करनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, हो गया, क्योंकि मुझसे भी अभी कुछ टाइम पहले ही गलती हुई थी, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वो चीज़ें हुई, वो भाग गया, उसको बहुत ढूँढा गया, कुछ नहीं पता चला। और फिर उन्होंने सोचा कि यूट्यूब पेमेंट आई है, इससे हम अपना घर लेंगे और प्यार का महल बनाएँगे, जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो आपने देखा होगा। तो प्यार का महल बनाएँगे, और तो फिर यहाँ तक सब चीज़ें ठीक हुई। बहुत बड़ा धक्का था कि ससुराल का घर ढूँढना बहुत बड़ी बात थी। छोटी बात नहीं थी, पर कोई नहीं, हिम्मत रखी और आगे बढ़ी। तो जैसे-तैसे करके उसने इस चीज़ को स्टेप क्लियर किया। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि उनके घर में एक नंद है, बड़ी नंद है, सावित्री से बड़ी है, और उन इसके हस्बैंड से, सावित्री के जो हस्बैंड हैं गणेश जी, उनसे 2 साल छोटी है। तो बड़ी हुई, और वो थोड़ा मानसिक उनका संतुलन ठीक नहीं है। ये चीज़ें हमने वीडियोज़ में भी देखी, और ये चीज़ें हमने ये भी देखी कि सावित्री किस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रही है, एक माँ की तरह। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ट्रीट करती है ना, ऐसे ट्रीट कर रही थी। बहुत अच्छी बात लगी। यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, बहुत लोगों को ये लगता है सावित्री को धोखा दिया गया, 400 बीसी रखी गई।
अभी तक इनकी वीडियोस देखकर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो सामने आ रही हैं ऐसे ऐसे सब लोगों के माइंड में यही चीज़ चल रहा है कि सावित्री को धोखा दिया गया है। सावित्री बहुत मासूम है, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने इस तरीके की वीडियो बनाई। बाकी हम जब तक नहीं कह सकते हैं, हम जब तक कुछ नहीं कह सकते हैं, जब तक कि सावित्री खुद कुछ ना कहे, हमारा कोई राइट नहीं बनता। पर मुझे ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि ये कमेंट में पूछा जा रहा था, आप अपनी ज़बानी सावित्री की स्टोरी सुनाइए। हम सुनना चाहते हैं तरुणा, तो आपकी तरुणा ने आपकी डिमांड पे ये स्टोरी बनाई है। अब आशा करूँगी कि आपको कितनी पसंद आई। जब उसकी नंद को ये बारे में पता चलता है, काफ़ी सारे यूट्यूबर शॉक होते हैं, उनको एक धक्का लगता है कि ये तो सावित्री के साथ बहुत बुरा हुआ, और फिर भी सावित्री हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस चीज़ को फेस कर रही है। झारखंड की बेटी को आज मैं सैल्यूट करती हूँ, बहुत स्ट्रांग हुआ, बहुत ज़्यादा। और फिर उनकी फैमिली के बारे में आपके बात करते हैं कि कौन कौन उनकी फैमिली में है। सावित्री की सास है, उनके ससुर नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और उनकी सास है, उनके हस्बैंड हैं, और हस्बैंड की 2 बहनें हैं, एक शादीशुदा है, जो शादीशुदा है उसकी 2 बेटियां हैं, और जिसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो उनके हस्बैंड के पास रहती है। अब प्रॉपर कभी ये नहीं पता चलता कि सावित्री की जो नंद है वो वहीं रहती हैं या फिर कहीं और रहती हैं, क्योंकि अभी तक जब भी हमने उनको देखा है, उनको वीडियोज़ में ही ऐसा देखा है कि वो साथ में ही हैं। पर एक बार हमने तब देखा था जब उन्होंने उनको घर बुलाया था, तो ये चीज़ें भी समझ में आती हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, हम क्या सोचते हैं ये हमें तब निर्धारित होगा जब हम सावित्री के मुँह से ये चीज़ें सुन लेंगे। तो आपको प्राउड फ़ील हो रहा है ना सावित्री पे? एक बेटी जिसको मायके में भी प्यार नहीं मिला, स्ट्रगल भरी लाइफ मिली, और सासरे में गई तो भी उसको वही चीज़ें, उसने खुद ने कहा कि मैंने ये चीज़ें खुद ने एक्सेप्ट की है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।